जनरल बाजवा साहब का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आइन ने उनको 3 साल के लिए बनाया था, बाजू मरोड़ कर 6 साल का लिए दुबई में एंजॉय करें और मैं अदालतों में खड़ा हूँ। बाजवा साहब आप भी आपको आना पड़ेगा, आप रिटायर्ड जनरल हैं और मैं रिटायर्ड कैप्टन हूँ, फर्क कोई भी नहीं है। क्यों फैज हमीद को दबाव में रखा और उसने मुसद्दक अब्बासी को रखा और उसने आगे होम सेक्रेटरी को रखा और ये FIR हुई। जनरल बाजवा साहब आपने आइन को बाहर रखते हुए पसे पर्दा आइन की धज्जियां बखेरी हैं। अदालत में आप भी आएंगे, मैं अपना केस खुद लड़ रहा हूँ। इमरान खान को जब एक्सटेंशन देनी थी उस वक्त सोचना था कि क्या करूं। 2018 का इलेक्शन बाजवा के साथ मिलके चोरी किया, उस वक्त बाजवा के खिलाफ बात करनी थी। मीठा मीठा हड़प कर लिया, कड़वा थू थू कर दिया। साकिब निसार और जनरल बाजवा असल मुजरम है। पानामा के मुजरमों को, उन जजेस को किसी कटेड़े में लाया जाए, पार्लियामेंट की एक कमेटी बने, साकिब निसार एंड कंपनी उसका जवाब दे, फैज हमीद का नाम ECL पे डाला जाए। जनरल बाजवा आज वही में मजे कर रहे हैं, वो महंगाई में मर रही है, वो महंगी शॉपिंग कर रहे हैं। फैमिली पीला सोना नहीं सफेद सोने की शॉपिंग रात को हुई है। पाकिस्तान को लूटना ही आपका मकसूद था। साकिब निसार को जब तक अदालती कटेड़े में नहीं लाते, पानामा पे कमीशन नहीं बनता। मैं नवाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, पहले मुजरमों को तो लेके आए, उनसे कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा। साकिब निसार और बाजवा इस मुल्क की तबाही के नंबर 1 किरदार है और अवाम महंगाई में मर रहे हैं। खुदा के लिए वापस आओ, क्या पाकिस्तान को लूटना ही मकसूद था? कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले कमर जावेद बाजवा ने आइन बहाल रखते हुए पसे पर्दा आइन की धज्जियां बिखेरी हैं, बाजू मरोड़कर मुद्दत मुलाजमत में तौसीली। कैप्टन सफदर ने फैज हमीद का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। कहा पैनामा के मुजरिमों जजेस को कटहरे में लाया जाए। बाजवा और साकिब निसार तबाही के नंबर 1 किरदार हैं। जनरल बाजवा साहब का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आइन ने उनको 3 साल के लिए बनाया था, बाजू मरोड़ कर 6 साल का लिए दुबई में एंजॉय करें और मैं अदालतों में खड़ा हूँ। बाजवा साहब आप भी आपको आना पड़ेगा, आप रिटायर्ड जनरल हैं और मैं रिटायर्ड कैप्टन हूँ, फर्क कोई भी नहीं है। क्यों फैज हमीद को दबाव में रखा और उसने मुसद्दक अब्बासी को रखा और उसने आगे होम सेक्रेटरी को रखा और ये FIR हुई। जनरल बाजवा साहब आपने आइन को बाहर रखते हुए पसे पर्दा आइन की धज्जियां बखेरी हैं। अदालत में आप भी आएंगे, मैं अपना केस खुद लड़ रहा हूँ। इमरान खान को जब एक्सटेंशन देनी थी उस वक्त सोचना था कि क्या करूं। 2018 का इलेक्शन बाजवा के साथ मिलके चोरी किया, उस वक्त बाजवा के खिलाफ बात करनी थी। मीठा मीठा हड़प कर लिया, कड़वा थू थू कर दिया। साकिब निसार और जनरल बाजवा असल मुजरम है। पानामा के मुजरमों को, उन जजेस को किसी कटेड़े में लाया जाए, पार्लियामेंट की एक कमेटी बने, साकिब निसार एंड कंपनी उसका जवाब दे, फैज हमीद का नाम ECL पे डाला जाए। जनरल बाजवा आज वही में मजे कर रहे हैं, वो महंगाई में मर रही है, वो महंगी शॉपिंग कर रहे हैं। फैमिली पीला सोना नहीं सफेद सोने की शॉपिंग रात को हुई है। पाकिस्तान को लूटना ही आपका मकसूद था। साकिब निसार को जब तक अदालती कटेड़े में नहीं लाते, पानामा पे कमीशन नहीं बनता। मैं नवाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, पहले मुजरमों को तो लेके आए, उनसे कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा। साकिब निसार और बाजवा इस मुल्क की तबाही के नंबर 1 किरदार। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मंजूर किए जाने वाले इस्तीफों में उनका और उनके भतीजे का इस्तीफा भी शामिल है। शहबाज शरीफ को अंदाजा नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो बरतानिया पहुंचने पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। भी इस्तीफा और मेरे भतीजे का भी उसमें शामिल है, अच्छी बात है। अगर ये जाते भी तो मैं असम्बली ना जाता। और ये सिर्फ राजा रियाज गोल्डन लोटा है। ये समझते हैं कि गोल्डन लोटा ही लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, ताकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाना है उसमें उसकी राय का जो है लीगली एक अमल दखल है। और ये सिर्फ केयर टेकर गोल्डन लोटे के लिए इमरान खान के 35 मेंबरों को डीसीट किया गया। इन अकल के अंधों को समझ नहीं आ रही कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, और इनकी सोचें जो है वो कुएं के मेंढक की तरह। नवाज शरीफ के लिए अक्लमंदी इसी में है कि खुद रिजाइन दे दे, गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दे, वरना अदम एतमाद के बाद जो है उसकी कोई सियासी सूरत हाल नहीं होगी। अच्छी खासी परिंदे जो हैं वो नून लीग से उड़ने के लिए तैयार हैं। नून लीग के अंदर तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है और माशी तौर पर IMF का मसला भी खटाई में पड़ चुका है। और इनको सड़कों और चौराहों में ठुकाई होनी है। इनको वोट नहीं पड़ने, इनको कुछ और पढ़ना है।